भगवान ने कहा, पुत्र प्रहलाद, कुछ मांग ले मुझसे, कुछ मांग, कुछ वरदान मांग ले, जो तू मांगेगा वही दूंगा। अगर तू कहे कि मुझे वैकुंठ दे दो तो मैं वैकुंठ भी दूंगा। नारद जी बोले, युधिष्ठिर, प्रहलाद जी को वरदानों को भक्ति में बाधक समझकर भगवान से हंसते हुए कहा, हे प्रभु, आप वरों के प्रलोभन में मुझे न डालें। मैं संसारिक भोगों से डरकर उनका त्याग करने की इच्छा से आपकी शरण में आया हूं। मैं आपका निष्काम भक्त हूं प्रभु, मैं निष्काम भक्त हूं। भक्त मेरे अनन्य स्वामी हैं, आप तो मेरे अनन्य स्वामी हैं। स्वामी से किसी वस्तु की आशा रख न कर, जो स्वामी की सेवा करता है वह व्रत नहीं है, वह भक्त नहीं है, वह बड़े व्यापारी है। एवं जो व्यापारी व्रत से सेवा की इच्छा रखकर उसे कुछ देता है वह वस्तुतः स्वामी नहीं है। इसलिए यहाँ परस्पर लेन देन व्यवहार उचित नहीं है प्रभु। फिर भी यदि आप कुछ वर देना ही चाहते हो तो मैं यही वर चाहता हूं कि मेरे हृदय में सांसारिक भोग वासनाओं का अंकुर ही न जमे। यदि राशीस में कामान वरास्तुम वरदर्शव, कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु गृणे वरम। यही वरदान दे दो, मेरे हृदय में कामनाओं का अंकुर ही न उत्पन्न हो। दूसरा वर मुझे यह दे दीजिए प्रभु, पिता ने जो आपकी निंदा की है, बहुत से दुर्वचन कहे तथा मेरे ऊपर जो भी नाना प्रकार के अत्याचार किए गए, इन सब पापों से मुक्त हो जाएं वो। भगवान ने कहा, बस प्रहलाद, तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। मेरे भक्त यही लोग परलोक को कोई पदार्थ नहीं चाहते, क्योंकि वे निष्काम हैं। फिर भी तुम मेरी इच्छा से मनमंत्र पर्यंत अपने पिता के राज्य का उपभोग करो, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। राज्य करते हुए मेरी मंगलमयी कथा का श्रवण करना, हृदय से मेरा ध्यान करना और समस्त कर्म मेरे निमित्त करते हुए प्रारब्ध का कर्म का क्षय करना। भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कलेवरम काल जबे न हत्वा, कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम विताय मामे शशि मुक्त बंध। इस प्रकार भोग से पुण्य का और धर्माचरण से पाप का बंधन काट देना तुम। यथा समय दिव्य शरीर प्राप्त करके और सर्वदा के लिए तुम मेरे समीप आ जाओगे। इससे संसार में मनुष्य ही क्या, देवता भी तुम्हारी निर्मल कीर्ति का गान करेंगे, निर्मल कीर्ति का गान करेंगे। बस तुम इतने पिता की चिंता न करो, वे तो अपनी 3 पीढ़ियां ब्रह्मा, मरीचि और कश्यप के साथ पवित्र हो गए हैं। यदि उनकी 21 पीढ़ियां भी होती तो भी वे सब मुक्त हो जाती, क्योंकि उनके ग्रह में कुल को पवित्र करने वाला तुम्हारा जैसा भक्त जो उत्पन्न हो गया है। यह साधोश ग्रहे जातो भगवान वही कुल पावना। बड़ी समझदारी की बात है। जहाँ भक्त पैदा होते हैं वो कुल पवित्र हो जाता है। जहाँ जहाँ मेरे समदर्शी भक्त निवास करते हैं, भगवान कहते हैं वो निकृष्ट कीकट यानी आदिवासी क्षेत्र भी पवित्र हो जाते हैं। यद्यप तुम्हारे पिता सर्वांश में पवित्र हैं, फिर भी लोक संग्रहार्थ तुम अपने पिता की प्रेत क्रिया संपन्न करो, यानी अंत्येष्टि करो। प्रहलाद ने भगवान की आज्ञा से अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। बाद में ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान नरसिंह का प्रसन्न जानकर पृथक पृथक उनकी स्तुति की। अनंतर भगवान ने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मन, स्वभावतः क्रूर दैत्यों को ऐसे वरदान मन दिया करो। दूध पिलाने, सर्पों को दूध पिलाने के समान ऐसे स्वयं पिलाने के समान कार्य हैं, ऐसे वरदान न दिया करो, स्वयं संकट में फंस जाना पड़ता है। इस प्रकार भगवान सबको आश्वासन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव जी ने कहा, है राजन, तुमने जो यह पूछा था कि दानवों का लय भगवान में कैसे होता है, वो मैंने आपको बता दिया। कारण मैंने बताया। इस प्रकार भगवान के पार्षद जय और विजय 3 जन्मों में शाप से मुक्त हो गए, पुनः भगवत धाम वैकुंठ में चले गए। जो मनुष्य सावधान होकर के आदि पुरुष भगवान नरसिंह यह अद्भुत लीला हिरण्यकशिपु वध तथा भक्त शिरोमणि प्रहलाद का प्रभावशाली परम पावन चरित्र सुनता है,
वो भगवान के निर्भय लोक को प्राप्त हो जाता है, निर्भय लोक को प्राप्त हो जाता है। राजन, प्राचीन काल की बात है, एक कथा और सुनाते हैं। एक बार मैं दानव ने भगवान रुद्र की निर्मल कीर्ति नष्ट करने का प्रयत्न किया था, किंतु भगवान विष्णु ने उनके यश की रक्षा की, उसका विस्तार किया। युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा कि भगवान कृपा करके यह प्रसंग भी हमें सुनाई दीजिए ना। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय युद्ध में देवताओं ने असुरों को जीत लिया। पराजित सब असुर मैं दानव के समीप गए। उन्होंने उन्हें सोने, चांदी और लोहे के 3 विमान बना करके दे दिए, 3 घर बना के दे दिए। युद्ध की सामग्री से प्रबुद्ध थे, आकाश में उनका संचार कोई देख नहीं पाता था। असुरों के सेनापति उन्हीं में बैठ करके तीनों लोगों का नाश करने लगे। इसके व्याकुल भयभीत होकर देवतागण भगवान रुद्र के समीप गए, सारा उन्हें कह सुनाया, सारा वृतांत से सुनाया। रुद्र ने एक भयंकर बाण उन पुरों पर छोड़ा, जिससे असंख्य बाण पैदा हो गए और उनसे सब असुर मर गए, पृथ्वी पर गिर पड़े। मैं दानव ने उन सब मृत असुरों को त्रिपुर के भीतर अपने बनाए अमृत कुंड में डालकर जीवित कर दिया। इतना ही नहीं, इस नव जीवन में उन असुरों में विपुल बल बढ़ गया, बहुत बलवान और हो गए और विमानों में चढ़कर पुनः युद्ध करने आ डटे। तब भगवान विष्णु ने एक उपाय सोचा। ये उपाय बहुत बढ़िया है, सबकी समझदारी का है। ब्रह्मा को बछड़ा बना करके स्वयं भगवान गौ बन गए और अवसर पा करके त्रिपुर के भीतर घुस करके और उस अमृत कुंड का सारा रस पान कर लिया, निषेध न करके। कोई निषेध नहीं कर सका इसको। मैं दानव इस घटना पर कर्तव्य विमूढ़ हो गया और उसने भयंकर युद्ध छेड़ दिया। भगवान रुद्र ने एक ऐसा दिव्य बाण छोड़ा जिससे त्रिपुर में आग लग गई, सब असुर जल करके भस्म हो गए। इस पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, चारों ओर आनंद ही आनंद हो गया। सब देवता भगवान रुद्र की स्तुति करने लगे। हे राजन, भगवान विष्णु के ऐसे मंगलमय चरित्र असंख्य हैं। बताए ये अब आप आगे क्या सुनना चाहते हैं? इससे आगे का प्रवचन आगे के भाग में आप सुनेंगे। और बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। सोहम सोहम सोहम। तो ये त्रिपुर दहन की गौ माता भगवान ही बने हैं, इसलिए जो गौ की सेवा करता है, जो गौ की सेवा करता है उसे भगवान की ही सेवा होती है, भगवान की ही सेवा होती है। और गौ ने जो अमृत पिया है, अमृत पान करके भगवान ने गौ का रूप धारण करके अमृत पान किया। और अमृत जो दूध है गौ का, वो अमृत है, अमृत है, अमृत है। इसलिए गौ का दूध का पान कीजिए और गौ की सेवा कीजिए, भगवान की सेवा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम।